जय हिंद साथियों। आज हम ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो इंटरनेट से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। पहला पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे ज़्यादा सेक्शन है? इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो इनमें से सबसे वायरल सेक्शन होता है सोशल नेटवर्किंग साइट। कौन सा होता है? सोशल नेटवर्किंग साइट, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सोशल नेटवर्किंग साइट होता है, जो आज के डेट में हम सभी प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती हैं जो हमें हमारे मित्रों और संबंधियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करती हैं। वह जो है क्या कहलाती हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को, मैं इसमें ट्रिक नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको ट्रिक करके रखा हूँ, कलर करके रखा हूँ जो भी करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इससे मत घबराइएगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। इसमें जो सबसे डिफरेंट कलर है वही आंसर आपका सही होगा। आइए अगला जानते हैं। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड कहलाती हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड क्या होता है? अगर इसके बारे में जानना होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला ये जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें का, लाइट स्टोरेज। लाइट स्टोरेज जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं होती है। ठीक है, अगला है व्हाट डज एस एम टी पी। एस एम टी पी क्या दर्शाता है? एस एम टी पी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पर, आपको एस एम टी पी का फुल फॉर्म बताना है। एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप हमेशा इनको जो है नोट करके रखें और आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही प्रयोगात्मक होंगे। ठीक है, अगला जानते हैं। एस एम टी पी में एम क्या तात्पर्य है? तो एस एम टी पी में एम का तात्पर्य मेल से है, जैसे ऊपर उसका फुल फॉर्म मैं बताया हूँ आपको, उसी तरह से एम का तात्पर्य मेल से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें का सही है। अगला जानते हैं, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बेसिकली सब उम्मीद करता हूँ सभी लोग को पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उसको नोट करके रख लें। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म, और यही ऑप्शन सही होता है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, अगला जानते हैं। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, उसको क्या कहते हैं? ई लर्निंग। जो आज के डेट में, आज के समय में लॉकडाउन में देखे हैं आप, बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से स्कूल वाले जो किसी एक ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लास चलाने को ही ई लर्निंग कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये ई लर्निंग और ई टीचिंग के माध्यम से जो है हमारा वार्तालाप आपके सामने हो रहा है। ठीक है, तो ई लर्निंग इसमें का सही है। ठीक है, अब है इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच कर सकते हैं। तो देखिए इनमें से सभी कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें का ऑल ऑफ दोज सही होगा। ठीक है, तो इंटरनेट में मैसेज आप कर सकते हैं ना, चैटिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भी शेयर कर सकते हैं, ये सब सही कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। तो ये कौन सा सही है? ऑल ऑफ दोज सही है। ठीक है, अगला है, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? तो VSNL के माध्यम से शुरू हुई थी। BSNL हम मत मारिएगा दोस्तों, ठीक है, VSNL होता है। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम नगर लिमिटेड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, VSNL से जो है शुरू हुई थी। अगला है, MAC यानी मैक एड्रेस क्या है? MAC क्या है? तो MAC एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला हमारा शुरू होता है
लर्न विथ संजेश, ठीक है, मैंने लिख रखा है लर्न विथ संजेश डैश इन्फॉर्मेशन @gmail.com। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या है, तो जो एट द रेट के बाद जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो यूज़र नेम जो है हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, एट द रेट जो होता है हमारे यूज़र नेम को अपने डोमेन नेम से अलग करने का कार्य करता है। क्या करता है, हमारे यूज़र नेम को डोमेन नेम से अलग करने का कार्य करता है। तो ई लर्निंग विथ संजेश डैश इन्फो ये जो है हमारा यूज़र नेम है, ना कि आपका @gmail.com है, ध्यान रहे, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला कौन सा है, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। ध्यान दीजिए, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, तो वह सब्जेक्ट बताती है। तो सब्जेक्ट कैसे बताती है दोस्तों, जैसे आप कोई भी अटैचमेंट या कोई भी मैसेज आप ईमेल के माध्यम से भेजना चाह रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट एक आता है, सब्जेक्ट नाम का ऑप्शन आता है, उसमें आपको क्या भेज रहे हैं, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट का नाम है, इसके बारे में आपको विषय में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सब्जेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रायः ईमेल किस केस में होता है, प्रायः ईमेल किस केस में होता है दोस्तों, तो ये प्रायः ईमेल हमेशा लोअर केस में होता है। किस में होता है, लोअर केस में होता है, ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब कोई कभी पूछेगा प्रायः ईमेल किस केस में होती है, तो ध्यान आपको बताना होगा, ध्यान में रख करके लोअर केस में होती है। ठीक है, अब है ईरर मतलब त्रुटि को भी कहते हैं, क्या, बग कहते हैं, BUG बग, बग कहते हैं। जब भी कहीं कभी कभी बग लिखता है, ज़्यादातर करके ईरर ही लिखता है, लेकिन बग भी उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्या सही होगा, बग होगा। ठीक है, अगला है ईमेल एड्रेस में उपयोग किसको ऐड करने के लिए होता है, तो यूज़र नेम को ऐड करने के लिए होता है। आपके यूज़र नेम को ऐड करने के लिए का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ईमेल एड्रेस आपका कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए हम अपने यूज़र नेम को लिख करके बाद में लगाते हैं, फिर उसके बाद हम डोमेन नेम को लिखते हैं। वो चाहे ईमेल वो चाहे जीमेल हो, वह चाहे याहू हो, या वह चाहे रेडिट मेल हो, तमाम होते हैं। उसके बारे में मुझे जानना होगा तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला है निम्न में कौन एक वेब सर्वर है, निम्न में कौन एक वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर जो है इसमें अपैच है। ठीक है, अपैच क्या है, अपैच है, ये मत मर्जिला नहीं है। और भी इसमें तमाम ऑप्शन दिए हैं, 2-3 ऑप्शन दिए हैं, वो नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानते हैं। http://www.google.com निम्न में से किसका उदाहरण है, तो URL का पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ये सही है। ठीक है, अगला है URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर क्या है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर एक एड्रेस होता है जो कि इस प्रकार है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। क्या होता है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ वेब पेज, वेब पेज का ये एड्रेस होता है, किसका एड्रेस होता है, वेब पेज का। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है किससे, इन टू पार्ट में बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें का। अगला है माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग इसमें से किसका उदाहरण है, तो ट्विटर का उदाहरण है। ठीक है, ट्विटर का उदाहरण है, गूगल प्लस, फेसबुक, नॉन ऑफ दो दीज ये नहीं, इसमें ट्विटर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है वर्डप्रेस, टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो ब्लॉगिंग के लिए सबका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग जो है ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा चलिए, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं
उन्हें ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हें ब्लॉगर कहते हैं। जैसे जो जो साइट बनाने वाले व्यक्ति होते हैं या ब्लॉग लिखते हैं या कोई भी और ब्लॉगिंग करते हैं, उनको हम ब्लॉगर कहते हैं। ब्लॉगिंग करने वाले को ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें का सही है। अगला है टेलीग्राम उदाहरण है इंस्टेंट मैसेजिंग का। ठीक है, इसका इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण होता है टेलीग्राम, जो बहुत ही फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। ये ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है निम्न में से पैन का उदाहरण है। पैन का उदाहरण क्या होता है? ब्लूटूथ होता है। ठीक है, तो इसमें से पैन का उदाहरण ब्लूटूथ होता है। इसका फुल फॉर्म बता दूं आपको, तो पैन एक फुल फॉर्म इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला है ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, तो उसे मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं उन डिवाइस को जो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, उसको मॉडेम कहते हैं। ठीक है, अगला है किसी भी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? उसको वेब होस्टिंग कहा जाता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, बनाने के बाद आप डेकोरेट करके अपने सिस्टम में रख लिए हैं, आप सोच रहे हैं वो अपलोड हो गया है या लाइव हो गई है, तो नहीं, वो लाइव नहीं होती जब तक आप उसको वेब होस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक आपकी साइट जो है लाइव नहीं होगी और तब तक उस साइट को कोई देखने में इच्छुक नहीं होगा और समर्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें साइट बनाने के बाद वेब होस्टिंग करने की आवश्यकता है, जिसको सर्च इंजन हमारा एक्सेस करने का परमिशन देता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है? तो वह सिग्नल होता है। क्या होता है? सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें का। अगला है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण सिंप्लेक्स होता है। क्या होता है? सिंप्लेक्स जो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण होता है, इसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अगला है एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ब्राइड के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो TCP/IP का कार्य किया जाता है। ठीक है, TCP/IP का कार्य किया जाता है। अगला है हमारा RDS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज स्टैंड फॉर RDS या व्हाट इज़ फुल फॉर्म RDS का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का RDS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTWL, यानी HTWL का पूरा नाम क्या होता है? तो HTWL का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें का। अगला है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसमें का फुल फॉर्म होता है। इसको आप हिंदी में बेतार तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट डज VR मीन, यानी VR का मतलब क्या है? तो वर्चुअल रियलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, IRCTC यानी IRCTC एक है, क्या है? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, जो इसके माध्यम से आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं और एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? तो MP4 फाइल जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर MP4 साइज जो है। डिजी लॉकर क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा डिजी लॉकर पर। ठीक है, अगला है डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? तो 10 MB तक का अधिकतम फाइल आप अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर पर। डिजी लॉकर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, डिजी लॉकर एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक सर्विस है, जिस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। जैसे ईमेल पर रखते हैं,
उसी प्रकार से आप इस पर भी रख सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से इशू करवाते हैं वह स्वतः ही डिजी लॉकर पर जाकर के स्टोर हो जाता है। वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर जो खो भी जाए तो आप डिजी लॉकर के अकाउंट बनाए हुए हैं और जा कर के लॉगिन करके उस पर से आप दोबारा उसको रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला है यूटीएस का क्या मतलब है। यूटीएस का क्या मतलब है, तो यूटीएस का मतलब होता है अनरिजर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम। अनरिजर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला है और अंतिम है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IMEI। IMEI का अर्थ क्या है, तो IMEI का अर्थ होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि सभी मोबाइल फ़ोन में होता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे विंडो फ़ोन हो, चाहे नॉर्मल फ़ोन हो, चाहे कोई भी हो, उसका एक एड्रेस होता है जिसको कहा जाता है IMEI, ठीक है। उसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी होता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।